बहुत समय पहले की बात है। महात्मा गौतम बुद्ध ने एक छोटे से गांव में प्रवचन देने का निर्णय लिया। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने शिष्यों से यह सुना, आज हमें गांव में एक विशेष शिष्य के साथ मिलना है जिसने मेरे उपदेशों को अपनाया है और उन्हें अपने जीवन में लागू किया है। शिष्यों में से एक युवक अनुराग ने आशीर्वाद लेने का इच्छुक जाहिर किया। महात्मा ने अनुराग को आगे बढ़ने को कहा और उन्होंने सारे शिष्यों को साथ लेकर गांव की यात्रा की। गांव पहुंचकर वे एक नीचे से दिखने वाले आलिंगन स्थल में पहुंचे, जहां उन्हें उनका अद्वितीय शिष्य मिला। वो एक आदर्श जीवन जीने वाला युवक था जिसका नाम था सुमित्र। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी और उसका चेहरा शांति से भरा हुआ था। महात्मा ने सुमित्र से मिलकर उसे आशीर्वाद दिया और उससे उसके जीवन के बारे में सुना। सुमित्र ने कहा, महात्मा, मैंने आपके उपदेशों को सुनकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। मैंने अपने अंतर में शांति पाई है और अब मैं भी दूसरों को इस शांति का अनुभव कराना चाहता हूँ। इस पर महात्मा ने उससे एक बड़ी मुसीबत भरी कठिनाई को पार करने का आग्रह किया। ये कठिनाई एक सांसारिक समस्या थी जिसका हल नहीं मिला था। सुमित्र ने उसका समाधान निकालने का संकल्प किया और महात्मा बुद्ध के साथ अपने शिष्यों के साथ यही विषय पर बैठ गया। सुमित्र ने कहा, महात्मा, मुझे ये समस्या सुलझाने में सहायता करने का एक अद्वितीय तरीका आया है। मैंने देखा है कि इस समस्या का समाधान केवल विचार करके नहीं हो सकता है, बल्कि हमें अपनी सोच को उस स्थिति में ले जाने की आवश्यकता है ताकि हम सही दिशा में अग्रसर हो सकें। महात्मा बुद्ध ने सुमित्र की बातों को गंभीरता से सुना और उन्होंने उससे उसकी सोच को और समझने के लिए कहा। सुमित्र ने एक आसान सा प्रयोग किया और समझाया, महात्मा, जैसे हम एक बड़े वृक्ष की तरह हैं जो हवा में हिलता है, हमें भी अपनी स्थिति में साहपूर्वक हिलने का साहस करना चाहिए। हमें अपनी सोच को उस दिशा में ले जाना चाहिए जो हमें समस्या का समाधान दिखाए। महात्मा बुद्ध ने सुमित्र के तरीके को सुनकर आश्चर्य से भरी आंखों से उसकी ओर देखा। वह बोले, सुमित्र, तुमने सत्य का दर्शन किया है। तुम्हारा ये तरीका सिर्फ समस्या को हल करने के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन को सुखी बनाने के लिए भी उपयुक्त है। इसके बाद सुमित्र ने महात्मा बुद्ध के साथ और भी बहुत से प्रवचनों का समय बिताया और उसने अपनी शिक्षा को और भी बढ़ाया। उसने अपने जीवन को समर्थन और सेवा में समर्थन करने का संकल्प लिया और उसने ये निश्चित कर लिया कि वह सभी को अपनी शिक्षा के माध्यम से जीवन की सही दिशा में अग्रसर करने में मदद करेगा। इस प्रकार सुमित्र ने अपने अनुयायी बने रहने के बावजूद अपने जीवन को एक महान और प्रेरणादायक दृष्टिकोण से जीने का संकल्प लिया। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का पालन करके उसने दिखाया कि एक निष्कलंक जीवन कैसे जी सकता है और दूसरों को भी इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।